रायपुर से खबर है, जहां डॉक्टर अमन सिंह के अधिकारियों पर भड़कने पर सीएम साय का बयान सामने आया। पूरा मामला कमिश्नर को इंक्वायरी के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा, अचानक मौसम बदला, टेंट पंडाल सब अस्त व्यस्त हुआ। बाद में महेश्वरी समाज के भवन में आयोजन करने का सुझाव आया। कलेक्टर से पूछा क्या करें, फिर हमने वहां आयोजन पूरा किया। अचानक मौसम बदला, टेंट पंडाल सब अस्त व्यस्त हो गया वहां पर। लेकिन यहां पर देखिए, बाद में महेश्वरी समाज के भवन में आयोजन करने का सुझाव आया। तो डॉक्टर अमन सिंह के अधिकारियों पर भड़कने पर सीएम साय का बयान। पूरे मामले में कमिश्नर को इंक्वायरी के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम ने कहा, अचानक मौसम बदला, टेंट पंडाल सब अस्त व्यस्त हो गए। बाद में महेश्वरी समाज के भवन में आयोजन करने का सुझाव आया। कलेक्टर से पूछा क्या करें, फिर हमने वहां आयोजन पूरा किया। बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन था, जिसमें 23 जोड़ी शादी संपन्न हुई। और उसमें विशेष बात थी कि हमारे जो बेमेतरा के विधायक श्री दीपेश साहू, वो भी एक सामान्य परिवार की लड़की से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अपनी शादी संपन्न कराए। और उनका बहुत धन्यवाद है। उन्होंने समाज को एक मैसेज देने का काम किया है। और जिस तरह से हमेशा होता है, बाहर टेंट वेंट लगते हैं और सारा जिस तरह से रहता है रूपरेखा, वैसा हुआ था। लेकिन आज अचानक कल तेज आंधी तूफान बारिश वहां पर हो गई और टेंट वेंट सब अस्त व्यस्त हो गया। तो विकल्प के रूप में वहां का जो पुराना विश्राम गृह है, उसका एक बड़ा सभा कक्ष है। और बाद में ये सुझाव आया था कि वहाँ माहेश्वरी भवन है, जो उससे भी बड़ा है। कलेक्टर हमसे भी पूछी कि सर क्या मतलब करें। फिर वहाँ आयोजन हमारे कहने से ही उसने की। और फिर माहेश्वरी भवन का ऐसा था कि उसमें थोड़ी समय भी लगता, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी इस पूरे मामले को हम कमिश्नर को बोले हैं कि इसकी वो इंक्वायरी करें। लेकिन यहां पर देखिए, सबसे गौर फरमाने वाली बात यह है कि आंधी बारिश से रुका सामूहिक ये विवाह। पहले से तैयारी होती है, बावजूद इसके तैयारियों में ये कमी आई है। स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी। हेलो, माफ कीजिएगा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, कार्यक्रम जिला प्रशासन की निगरानी में था और इतनी बड़ी वीआईपी मौजूदगी के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर क्यों नहीं की गई? इतनी बड़ी अनदेखी आखिर कैसे हो गई वहां पर? देखिए, ये बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है और प्रशासन को ठीक करने के लिए शासन ने निर्णय लिया है और कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो जांच करेगा कि आखिर किस प्रकार से चूक हुई और प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश अभी भी प्रशासनिक अधिकारियों को जाएगा, जिस प्रकार से लगातार वे चूक कर रहे हैं। और उसके ऊपर कड़ा निर्णय लिया जाएगा और जनता का काम जल्दी से हो, जनता के सारे जो अधूरे काम है वो पूरे हो, जो जन दायित्व है वो प्रशासनिक अधिकारी करें। और साथ साथ उन्हें ये भी समझना होगा कि जो प्रोटोकॉल है, जो मुख्यमंत्री आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष आते हैं, उनके सम्मान में कोई त्रुटि न हो और जनता के किसी कार्यक्रम तो रद्द करने पड़े राजीव जी इसी समस्या के कारण। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए धनंजय ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका। धनंजय जी, आप इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही मानते हैं या सिर्फ प्राकृतिक आपदा का एक असर मान रहे हैं? देखिए, एक कमजोर नेतृत्व के कारण ये सारी चीजें हो रही है जी। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता है, जब प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि जनता के साथ किस प्रकार से व्यवहार इन प्रशासनिक अधिकारियों का होता होगा। और हम तो सुशासन तिहार में देख रहे हैं किस प्रकार से डिग्री धारी वाले बाबू और दावे वाले सरकार के लोग आपस में उलझ रहे हैं। सुशासन तिहार दंगल बन चुका है। ये तो पूरी अराजकता दिख रही है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, स्वयं मुख्यमंत्री विष्णु साय जी जिम्मेदार है, क्योंकि उनके नियंत्रण में ना तो सरकार चल रही है, ना प्रशासन चल रहा है। जनता की परेशान है और अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पीड़ा हो रही है कि मुख्यमंत्री जी का सम्मान नहीं हुआ। वो कब उस समय मौन क्यों थे जब जनता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, विपक्षी नेताओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, प्रशासनिक दक्षता पर जब हम आवाज उठा रहे थे तब तो उनके बचाव कर रहे थे। आज इनको समझ में आया कि सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हो गई है। यही वजह है कि हर विभाग में अराजकता दिख रहा है, हर विभाग में जनता समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं और सुशासन तिहार में इसीलिए अधिकारी और भाजपा के नेता विधायक दंगल कर रहे हैं और जनता मुख दर्शक देखे बैठी हुई है। बहुत बुरा स्थिति इस प्रदेश में निर्मित हो गया है। राजीव जी क्या कहना चाहेंगे? सीधे सीधे तौर पर धनंजय जी कह रहे हैं कि भाई कार्यक्रम राज्य सरकार की निगरानी में भी था, वहां पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? देखिए, ये एक प्रशासनिक चूक सामने आई है और इसको कार्यक्रम को देखते हुए ही कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और आज एक हाई प्रोफाइल बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी और जो जनता से फीडबैक आ रहे हैं, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल शासन बिल्कुल पूरी तरह से सफल है। और इस प्रकार से जो कार्यक्रमों में वो तो बोल रहे हैं, धनंजय जी तो कह रहे हैं कि सरकार ही विफल है, इसलिए यहाँ पर इतनी अव्यवस्था देखने को मिली है। सरकार विफल होती, इतने सारे सामूहिक विवाह हो रहे हैं, इसमें विधायक खुद शामिल हो रहे हैं और अपना विवाह भी सामूहिक विवाह के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकार लगातार निर्धन कन्या विवाह योजना से लेकर तमाम कार्यक्रम सरकार के निर्बाध रूप से चल रहे हैं। जो जनता की जन आवश्यकता उस पर सरकार खरी उतरी है। ये कुछ अधिकारी है जो किसी के इशारे पर अड़ियल रवैया तो जल्दी मान ले राजीव जी, कोई एक्शन हो सकता है उन अधिकारियों के ऊपर? बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी जी, और वो अधिकारी भी संभल जाए। सरकार सबके ऊपर निगरानी रखी हुई है और बहुत अच्छा प्रशासन चल रहा है और आने वाले दिनों में जो ऐसे इस प्रकार के जो लापरवाह अधिकारी है उनके ऊपर एक बड़ा गाज गिरेगा। ठीक है धनंजय जी, आप एक बात बताइए, डॉक्टर रमन सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से कलेक्टर और एसपी को फटकार भी लगाई है और ये हम क्लिप भी न्यूज 24 जो है बार बार दिखा भी रहा है। क्या ये प्रशासनिक विफलता की स्वीकारोक्ति है? मैं तो पहले कह दिया ना, ये मुख्यमंत्री विष्णु साय जी के नियंत्रण में प्रशासन नहीं है, इसलिए प्रदेश में अराजकता फैली हुई है। मुख्यमंत्री की बात चीफ सेक्रेटरी नहीं मानता, एसपी गृह मंत्री की बात एसपी नहीं मानता है, स्वास्थ्य मंत्री की बात वहाँ स्वास्थ्य सचिव नहीं सुनता है। तो सरकार कौन चला रहा है? सरकार का नियंत्रण किसमें? इसलिए जनता परेशान है ना। और भाजपा नेता और अधिकारी वहाँ पर कुश्ती लड़ रहे हैं। आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो आप ये खामियां गिना रहे हैं, लेकिन अगर सत्ता में आप होते और इस तरह से मौसम में बदलाव होता तो क्या कदम उठाते आप? देखिए, हमारी सरकार के दौरान आपने देखा होगा प्रशासनिक अधिकारी जनता के काम करते थे और हमारी सरकार ने उस दौरान एक प्रोटोकॉल जारी किया था कि कोई भी दल का व्यक्ति होगा, जनप्रतिनिधि, उसका सम्मान किया जाए। ये तो विपक्ष के लोगों की बात सुनने से मना करते हैं। बदलाव तो कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मौसम तो बदल चुका है। भाजपा नेताओं को कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए क्योंकि जनता तैयार है बदलाव के लिए और अधिकारियों को भी समझ लेना चाहिए कि निरंकुश प्रशासन, निरंकुश सरकार तो जनता बदल देती है और अधिकारी कर्मचारियों को दोष ठहरा के विष्णु साय जी अपनी नाकामी को थोड़ी छुपा लेंगे। मेन जिम्मेदार तो वही है। आपने प्रशासन को खुला छूट देकर रखा रास्ता फैलाने के लिए, आपने अधिकारियों को छूट दे रखा है पश्चिम परेशान करने के लिए। आज वो आपके सर में चढ़ के तांडव कर रहे हैं तो आपको अपनी सम्मान की चिंता हो रही है। आप जनता का सम्मान क्यों नहीं करते? जनता के विषय में बात क्यों नहीं करते? अगर जनता की आवाज सुनते, विपक्ष की आवाज सुनते तो मुख्यमंत्री जी किस प्रकार का अपमान नहीं होता। इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। जो अधिकारियों कठपुतली में जो सरकार चला रही इशारों पर, और सरकार को चलाना चाहिए, जनता के हित होनी चाहिए। हम उन अधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जो अधिकारी जनता के में काम करते हैं, लेकिन उन्हें भाजपा नेता काम कर नहीं देते। इस प्रकार से उस अधिकारियों को काम कर नहीं देते हैं तो सरकार कहाँ पर है? पूरी सर्कस चल रही है यहाँ पर। तो राजीव जी क्या कहेंगे? कह रहे हैं कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपके कंट्रोल में ही नहीं है प्रशासन, इसलिए ये सब असुविधाएं हो रही है। मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल, कुर्सी की पेटी तो कांग्रेस को बांध लेनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस के भीतर जो संघर्ष चल रहा है, संगठन का संघर्ष, तो उसको कांग्रेस को ध्यान लेना चाहिए। कांग्रेसियों को कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसमें कुछ व्यवधान बीच में होते हैं, उन व्यवधानों को ठीक कर लिया जाएगा और ठीक कर लिया गया है।
जी और ठीक है, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहेंगे राजीव जी, जाते जाते, समय की कमी है। जो अव्यवस्था परिवार को या वहां पर जो जोड़े थे उन्हें भुगतनी पड़ी है, उनके लिए भी कोई कदम उठाया जाएगा सरकार की ओर से? बिल्कुल बिल्कुल, उनके ओर भी कदम उठाया जाएगा। मैंने तो कहा कि इसमें बहुत सारे अधिकारियों को नापा जाएगा और एक है। कड़ा संदेश जाएगा। ये संदेश जाएगा कि जनता के प्रति लापरवाही न बरते और अधिकारियों को अपने मुस्तैदी से काम करना होगा। ठीक है राजीव जी। और बहुत जल्द आपको इसका एक सफल और सुखद परिणाम दिखेगा। बिल्कुल कि जो राजीव जी, उम्मीद ये है कि भविष्य में इस तरह की फिर से अव्यवस्था किसी को भी देखना ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष इस विषय पर रखने के लिए। तो यहां पर यही उम्मीद की जा रही है कि जो अव्यवस्था यहां पर देखने को मिली है वो भविष्य में दोबारा देखने को ना मिले। आप खबरों में